वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है 15 वर्ड्स 15 विनर सीरीज़ 9 है, जिसमें 15 वर्ड्स में हमेशा की तरह रेगुलर हम लोग अभी कंटिन्यू उसी तरह से क्लासेस आपको प्रदान कर रहे हैं जैसे देते आ रहे थे। यानी 5 OWS है, 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं और फिर आपके पास यहाँ 5 इडियम्स रखे गए हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका जो है आज का OWS है एक्सियोम। आपने सुना होगा कि मम्मी पापा दादा दादी ये हम लोगों को बहुत पुरानी पुरानी सुनाते रहते हैं। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? कहावत, है ना। तो एक्सियोम का मतलब यही होता है, पुरानी कहावत। लिख देंगे एन ओल्ड सेइंग। ठीक है, अब सेइंग भी समझ में आता है तो आप इसको क्या कह सकते हैं? प्रोवर्ब। ठीक है, या फिर कह सकते हैं शॉर्ट स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो पॉपुलर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कहावत, एक्सियोम। देखिए, एनोनिमस वर्ड मैंने आपको वोकैब का जो 12 वीडियो पहले से है, मतलब 15 वर्ड 15 मिनट से पहले हम लोग वोकैब का सीरीज कराए थे आपको पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो उसमें मैंने एनोनिमस पढ़ाया था कि ऐसा आदमी जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं हो। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ से समझते हैं। आप लोग बच्चे जब होते हैं ना तो नहीं वर्ड को क्या कर देते हैं? नहीं, देहाती भाषा में। बस यही से याद रखना है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो समझना है क्या हो गया? वन हु इज अननोन टू अदर्स, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हिंदी भाषा में अगर आप बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? अज्ञात। चलिए, तो एकदम से आपने जो हिंदी टर्म में यूज किया है नहीं शब्द का, नए शब्द, उसका भी अपना एक महत्व था, यहाँ से पता चला और आप इजीली इस वर्ड को याद रख पाए। जो नया स्टूडेंट है उनके लिए, बाकी जो पुराने हैं उनको तो पता ही होता है कि एनोनिमस मतलब गुमनाम होता है, अज्ञात होता है। देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में एनोमली, जिसका मतलब हम बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि इसमें एक मैंने अंडरलाइन कॉम्बिनेशन दिया आपको NOMAL। तो मान लेते हैं कि इसका सेंस क्या है? नॉर्मल। कि मान लेते हैं इसमें क्या छूट गया है? आर छूट गया है, मान लेते हैं, छूटा नहीं है। तो देखिए, नॉर्मल का मतलब साधारण, लेकिन ए मतलब होता है नहीं, जो साधारण नहीं है। तो बस हो गया। सिनोनिमस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल, है ना। सिनोनिमस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल। और डेफिनेशन की बात जब करिएगा, डेफिनेशन रहेगा इसका क्या? तो इसका मतलब ही होता है बियॉन्ड नॉर्मल रूल्स, जो कि समान नियम कानून से थोड़ा हटकर होता है, उसी को कहा जाता है आपका एनोमली। ठीक है, इसको कह सकते हैं गैर पारंपरिक, जो परंपराओं से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड नहीं कह सकते हैं, बस वो परंपराओं से हटके है, लेकिन परंपराओं से हट करके मतलब नेगेटिव सेंस नहीं है। अगला है आपके पास में अलमैनिक। इसको डायरेक्ट आप याद कर जाओ तो अच्छा रहेगा। इसका हिंदी होता है पहले पंचांग। अब पंचांग का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो अब इंग्लिश वर्जन में समझते हैं ना, कैलेंडर। तो एनुअल कैलेंडर इज नोन एज पंचांग, यानी इंग्लिश में अलमैनिक। एन एनुअल डेट एंड डे डायरी, या तो इसी को आप कह सकते हैं क्या? कैलेंडर शॉर्ट में। तो एनुअल डेट एंड डे डायरी या तो एनुअल कैलेंडर इज नोन एज अलमैनिक। चलिए, अब है जो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास वो है स्टूडेंट क्रूसेड। इसका शुद्ध हिंदी अगर आप करेंगे ना तो क्रूसेड होगा उच्चारण के सेंस में, और हिंदी हो जाता है कुरुक्षेत्र। तो इंग्लिश और हिंदी मुझे एक जैसा लगता है, आपको भी लगना चाहिए ताकि जल्दी याद हो। तो अगर आप महाभारत इस लॉकडाउन में देखे हैं तो आपको पता होगा कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी महाभारत। यानी कैसा युद्ध बताया गया था उसको? एक धर्म युद्ध बताया गया था। तो क्रूसेड का मतलब हो जाता है रिलीजियस वार। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र होता है हिंदी और इंग्लिश होता है क्रूसेड। तो ये थे आपके पास 5 OWS कॉम्बिनेशन। अब आपके पास 5 फ्रेजल वर्ब्स हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार होते हैं। चलिए,
देखिएगा, तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आपके पास में रखा गया है ब्रेक के बाद इनटू, और उसमें इनटू को मैंने रेड पेन से लिखा था। इसका मतलब है कि इसमें इनटू वर्ड का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ब्रेक मतलब तोड़ना हम लोग सीखे थे पिछले सेशन में, और इनटू का मतलब है कि किसी चीज के अंदर। फिर आपको प्रीपोजिशन वाले सर पढ़ाते हैं कि इन का मतलब होता ही अंदर है, और इनटू तब यूज करते हैं जब नॉर्मल सेंस में नहीं बल्कि फोर्स का सेंस हो। तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, ब्रेक इनटू समवन्स हाउस बाय फोर्स, लिख दीजिए। इसका मतलब क्या समझे, घुसपैठ करना। इसका हिंदी अगर लिखना है तो हिंदी लिखेंगे घुसपैठ करना। आपको बोला कि सब्स्टिट्यूशन बताओ, इंग्लिश मीनिंग बताओ, तो इंग्लिश लिखना टू वर्ब है इंट्रूड, और इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया पढ़े भी होंगे। तो ब्रेक इनटू का मतलब ही होता है घुसपैठ करना। चलिए, पहला तो क्लियर हुआ। सेवेंथ में आते हैं कैरी आउट में। आपको बोल्ड दिख रहा है कैरी, पिछले सेशन में भी मैंने कहा था कि कैरी का मतलब होता है कि आपके हाथ में आया, फिर आपने किसी दूसरे को थमाया, फिर किसी को तीसरे ने थमाया, यानी कि इस तरह से क्या करना, जारी रखने का सेंस। लेकिन ऑन था तब, लेकिन इस बार क्या है, आउट है। गवर्नमेंट कोई नियम कानून कहाँ बनाती है, अपने संसद में, वहाँ संसद से बाहर आता है वो, उसके बाद गजट में छपता है, वो गजट से न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर से न्यूज़ में, और उसे हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। यानी किसी नियम कानून को संसद बाहर करता है और लागू करता है। तो कैरी आउट रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स, ये सब। ठीक है, और हिंदी अगर आपको करना है तो चलिए इसको हटाते हैं और समझाते हैं आपको कि हिंदी हो गया लागू करना। चलिए, तो कैरी आउट का हिंदी सेंस हो गया आपके पास में लागू करना। अब इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो सबसे फेमस जो वर्ड है आपके पास होता है वो होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, आप इसी को कह सकते हैं अप्लाई, है ना। आप इनैक्ट भी कह सकते हैं। तो लागू करना इसका हिंदी अर्थ होता है। इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट में कई बार आपको रिप्लेस करने का देगा। चलिए, तो यहां तक था 7th नंबर क्लियर। अब आते हैं 8th नंबर पे। देखिए, 8 में वर्ड आपके पास में फॉल जो है वो रेड पेन से मैंने लिखा है, इसका मतलब है फॉल ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और बताओ कौन नहीं जानता है कि फॉल का मतलब गिरना होता है। सबसे बड़ी परेशानी तो आपने बाला मूवी देखी होगी तो पता ही नहीं चल गया होगा कि फॉल मतलब गिरना होता है, बालों का भी। तो देखिए, फॉल थ्रू यानी कि ये गिरना के सेंस में तो होगा, लेकिन थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह। अब इंसान जब पूरी तरह गिरता है, इसका मतलब है कि अब उसके बचने के चांसेस खत्म है, वो पूरी तरह से किसी मामले में क्या हो चुका है, फेल। तो फॉल थ्रू ए प्लान, प्रोजेक्ट, किसी योजना का पूरी तरह असफल होना, यानी हिंदी हो गया पूर्णतः असफल होना। पूर्णतः असफल होना, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं टू फेल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा कि फॉल का मतलब गिरना और थ्रू मतलब पूरी तरह का मतलब हो गया असफल होने के सेंस में फेल, इसका इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन। चलिए, अब देखिए, गेट का मतलब हम सबको पता है कि प्राप्त करना, और थ्रू का मतलब मैंने पहले ही कहा पूरी तरह। तो ठीक है, आपने परीक्षा में अंक प्राप्त किए, यानी पूरी तरह, यानी सारे पेपर में, यानी पूरा का पूरा आपने पेपर अच्छे से देखा, पढ़ा, लिखा और पास किया। तो गेट थ्रू का यूज हम लोग एग्जाम में यूज करेंगे। कोई रिसर्च पेपर वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो उस सेंस में यूज करेंगे, एस लगा दीजिए। डॉक्यूमेंट सेंस में, न्यूज पेपर वगैरह के लिए, ठीक है, और भी चीजें आएगी तो हमने देखे डॉट 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 कर दिया। तो गेट थ्रू का मतलब क्या हो जाता है, पूरा पढ़ना, या इसी को कह सकते हैं परीक्षा वगैरह में हम लोग पास होते हैं, यानी कि परीक्षा का हर बैरियर पार करना, तो पार पाना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गेट थ्रू का मतलब हो जाएगा आपके पास टू पास, टू रीड, टू ओवरकम, ये सेंस। 2-3 सेंस होते हैं इसके। पूरा पढ़ना, पूरा अच्छे तरह से पास होना, किसी बीमारी, समस्या, एग्जाम्स वगैरह से पार पाना, ये सेंस।
चलिए थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोगों के पास पीडीएफ होंगे, उसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो लास्ट वाला वर्ड को थोड़ा इधर लिख के समझा देते हैं। बताइए पहले हैंड का मतलब कौन नहीं जानता? और लॉकडाउन में तो सबको सिखा दिया गया है कि दिन में कम से कम हर 45 मिनट बाद आपको हैंड वॉश करना चाहिए, या कुछ भी खाने पीने से पहले। तो हैंड मतलब तो हाथ होता है। इसके बाद आपने क्या लगा दिया? आउट, यानी हाथ से लेकर के कोई चीज़ को बाहर कर दो, यानी कि किसी चीज़ को फैला देने के सेंस में। तो हमने पढ़ा था ना ब्रेकआउट डिजीज के लिए, तो बस कुछ ऐसा ही होता है कि ब्रेकआउट बीमारी का फैलना, और हैंड आउट का मतलब किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन फैलना। तो हैंड आउट का मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं, लिफलेट्स लिख दो, ठीक है, कोई भी लेटर वगैरह लिख दो, गिफ्ट्स लिख दो, ये सब। स्वीट्स वगैरह भी आ सकता है कि क्लास में किसी का सिलेक्शन हुआ, वो खुशी में आता है, टीचर से मिलता है, बच्चों को मिठाइयाँ खिलाता है, उस सेंस में। तो हैंड आउट का मतलब हो जाता है बांटना। इंग्लिश तो सबको पता ही है, तो हम क्या लिखें? DISTRIBUT। चलिए, तो ऑब्जेक्ट याद रखिएगा ना, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगा कि उसका मतलब क्या हुआ समझने का, हिंदी वही करा देगा। हम लोगों का फ्रेज का राउंड फिनिश्ड हुआ है, तो अब हम आते हैं इडियम्स के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रेक द न्यूज। हम सब जानते हैं कि न्यूज का मतलब समाचार होता है, लेकिन किसी ने न्यूज को ब्रेक कर दिया, या तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूज सुन के आप भी ब्रेक हो गए। इसका मतलब खराब से खराब न्यूज, ठीक है, खराब से खराब समाचार, इसी को कहते हैं क्या? ब्रेक द न्यूज। क्या हो जाएगा आपके पास में? बैड न्यूज। लेकिन चूंकि ब्रेक वर्ब है तो लिख दो टू गिव। खराब से खराब समाचार सुनाना, जैसा आप सुनते भी होंगे कि मीडिया जो है ना फिलहाल के समय में समाचार वाचन जो करती है उसको फैक्ट को तोड़ मड़ोड़ के पेश करती है, और हमें बिलीव करा देती है कि सामने वाला नहीं भी अगर दोषी था तो वो दोषी है, और हम मान लेते हैं। चलिए अगला, तो हम लोग बचपन से ही मम्मी की गालियाँ सुनते हैं ना। जब मम्मी ने कल ही आपको दिया था, मान लेते हैं आज भी के समय के हिसाब से इतना से कम में कुछ होता नहीं, पॉकेट खर्च इतना कम से कम। अब मम्मी ने आपको परसों ही दिया था, कल ही दिया था 1000 रुपये, आज फिर करें मम्मी 200 रुपया चाहिए था। अब मम्मी का गुस्से में क्या बोलती है ना, कि तेरा जो पॉकेट है ये जींस वाला है ना, इस तेरे पॉकेट में क्या छेद हो गया है? रोज रोज तुम पैसे इतना गिरा कहाँ देते हो? तो पॉकेट में छेद होना यानी पैसे तुम इतने तेजी से खर्च कैसे कर रहे हो, ठीक है? तो तेजी से पैसे खर्च करना, तेजी से पैसे खर्च करना। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा टू स्पेंड मनी क्विकली, ठीक है, टू स्पेंड मनी क्विकली। पैसा मिला नहीं कि खर्च, ये सेंस। चलिए, ये तो था आपके पास में 12th नंबर की कहानी। अब आते हैं 13th नंबर पे आप। तो 13th में अगर आप आइए तो वर्ड है ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी का मतलब दफन करना तो सब जानते हैं, और हैचेट का मतलब मान लेते हैं हट। हट का मतलब नहीं, हम नहीं उससे सुलह करेंगे, वो कह रहा नहीं हम भी उससे नहीं मिलेंगे, यानी एक दूसरे का जो हट और दुश्मनी है उसे भुलाना, दुश्मनी भूलना, यानी नफरत को गाड़ के आना, ये सेंस को फॉरगेट इनमिटी। चलिए, लास्ट में आपके पास दो कॉम्बिनेशन है, उसमें एक है बिसाइड वनसेल्फ। अब देखो हम सब जानते हैं ना, बिसाइड का हिंदी होता है बगल में। अब सामने वाला बोलता है बड़े मोटे हो गए हैं, हम सोच रहे होते हैं हमको कहा जा रहा है, कोई है नहीं बगल में ना, यानी कि अगर बगल में कोई ऐसा आदमी आपके नज़र में नहीं रहा तो आप सोच रहे होते हैं कि नहीं हम ही को कहा गया है, यानी कि आपने अगल बगल नहीं बल्कि क्या चीज़ किया, खुद पर ले लिया, ठीक है, इसी को कहते हैं खुद पर ले लेना, जिसको आप लोग बोलते हैं यार तूने तो दिल पे ले लिया, यही होता है फील एक्सेसिवली। कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा फील कर लेते हैं और गुस्सा या नाराज हो जाते हैं। चलिए, लास्ट वर्ड है आपके पास में बैड ब्लड। कौन नहीं जानता कि खून तो बहा लेकिन अच्छा नहीं हुआ, यानी कि
बहुत दुश्मनी। तो बैड ब्लड का मतलब ही हो जाता है कि खून बहा लेकिन नहीं अच्छा हुआ, यानी कट्टर दुश्मनी सिर्फ हुई, कोई फायदा किसी को नहीं। तो बैड ब्लड का मतलब हो जाता है बिटर, और दुश्मनी का इंग्लिश होता है स्टूडेंट इनमिटी। तो ये था 15 मिनट्स का आपका 9th राउंड जो फिनिश्ड हुआ, और इसी के साथ आज का जो सेशन है हम लोगों का समाप्त है। इसके प्रैक्टिस के लिए आप PDF फॉर्मेट पे जा कर के उसे सोल्व कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए।